Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखा दी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11th की पोम अ फोटोग्राफ. इस पोम को कंपोज किया है शिर्ले टल्सन ने, जिनका जन्म 20 मई 1924 को हुआ था और 23 सितंबर 2018 को उनकी डेथ हुई थी. शिर्ले टल्सन इन्होंने ये फोटोग्राफ जो है, ये कविता जो है, ये इनकी एक लविंग ट्रिब्यूट है इनकी माँ के लिए. ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है द पासेज ऑफ टाइम एंड इट्स 3 स्टेजेस. जो फर्स्ट स्टेज है, फोटोग्राफ उनकी माँ को दिखा रहा है, जिसमें कि वो एक हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं बीच पर अपनी 2 कज़न्स के साथ में. तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं करूँगी. आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं. तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम अ फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफ पोम में शिर्ले टल्सन अब डिस्क्राइब कर रही हैं एक कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कवित्री कहती हैं, ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है जो दिखा रहा है when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि बीच में इनकी माँ है, साइड में उनकी 2 सिस्टर्स हैं और दोनों तरफ से उन्होंने उनकी माँ के हाथों को थाम रखा है. एंड शी द बिग गर्ल, जो उनकी माँ है वो बड़ी हैं, ऐसा इन्होंने पोम में डिस्क्राइब किया है. पोम जो है ये कैप्चर कर रही है एक सी हॉलीडे को, जब इनकी माँ 12 साल की थी और अपनी कज़न्स के साथ बीच पर घूमने गई थी. ऑल 3 स्टूड स्टिल, तीनों शांत खड़ी हैं. टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, अपने अपने बालों को संभाल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरा थामे जो अंकल खड़े हुए हैं वो फोटो बना रहे हैं या फिर खींच रहे हैं. अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा सा चेहरा है. माई मदर्स, मेरी माँ का. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब का है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस. कवित्री कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो भी इनोसेंट जॉय को फील कर रहा है. विच अपियर्स टू चेंज वेरी लिटिल, वॉशेज दियर टेरिबली ट्रांजिट फीट, उनके पैरों को वॉश कर रहा है. सम 20-30 ईयर्स लेटर, और ये बात है लमसम 20-30 साल पहले की. शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, देखो तो फोटो में मम्मा कैसे हंस रही हैं, कैसे मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं सी बेटी एंड डॉली. अब बताइए कौन हो सकता है बेटी एंड डॉली. ये इनकी माँ की कजिन्स हैं जो इनको थामे हुए हैं. एंड शी हैड से, वो कह रही हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखिए हम लोग बीच पर कैसे तैयार होके आए हैं. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे है वो उनका पास्ट है. माइंड इज़ हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए तो उनकी हंसी ही सब कुछ है. बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और अब जबकि माँ बिछड़ चुकी हैं, माँ जो फाइनल स्टेज है वो प्रेजेंट की है, और मदर हैज़ बीन डेड फॉर नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ लिव्ड. मतलब कि फोटोग्राफ में दिख रही जो फ़ोटो है वो 20-30 साल पहले की है, और प्रेजेंट में जब बेटी उसको लिख रही है तो वो कह रही है कि 20-30 साल हो चुके हैं इसको, और मेरी माँ भी अब नहीं है. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब वो जा चुकी हैं यहाँ से. और साथ ही साथ द सर्कमस्टेंसेस, मैं कैसे बता सकती हूँ इस परिस्थिति के बारे में. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है. हाँ, कहने के लिए कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अब माँ नहीं है तो मैं क्या ही कहूँ. इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब सारी चुप्पी चुप हो चुकी है. तो अगर समराइज करें इस पोम को तो स्टैंजा 1 जो है वो बताता है कि द पोएट लुक्स एट अ कार्डबोर्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड होल्डिंग हैंड्स विद 2 cousins नेम्ड बेटी एंड डॉली एट द बीच. द फोटो हाईलाइट्स दियर केयरफ्री यूथ एंड द मदर्स स्वीट फेस. अब अगर बात करते हैं सेकेंड स्टैंजा की, तो ईयर्स लेटर द मदर वुड लुक एट द फोटो एंड लाफ.
ironically reminiscing about her past while the poet feels the loss of that joy. मतलब 20-30 साल बाद जब माँ उस फोटो को देखती है तो वो खुश होती है और याद करती है। एंड स्टैंजा 3 में जबकि मम्मी भी अब नहीं है, बेटी देख रही है, द मदर हैज़ बीन डेड फॉर नियरली एज लॉन्ग एज शी लिव्ड इन द पिक्चर, लीविंग द पोएट विद ओनली साइलेंस एंड इनएस्केपेबल ग्रीफ। तो अब बात करते हैं इस पोम में कवियत्री ने जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं, और बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला तो जो पहली जो पोएटिक डिवाइस है वो तो एलिटरेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एस शब्द का प्रयोग बहुत जगह हुआ है, जैसे कि शोज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सम में स्टिल, स्टूड, स्टिल, स्माइल, सी, शी, स्नैपशॉट, सी हॉलीडे, शी हैज़ बीन, से टू ऑल, एंड लास्ट में साइलेंस, साइलेंसेस। तो ये जो सारे वर्ड हैं, टेरिबली ट्रांजिस्ट, ये भी शब्द जो है ये एलिट्रेशन है, जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ऑक्सीमोरन है इस पोम में, फिगर्स ऑफ स्पीच, टू अपोजिट आइडियाज़ आए हैं, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि द स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द लॉस। साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है इस शब्द में, साइलेंस, साइलेंसेस में। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। और जैसा कि स्टूड स्टिल टू स्माइल, ये वर्ड कहता है कि इस पोम में इमेजरी का यूज़ है, और ज़्यादातर कवि लोग पोएम लिखते समय इमेजरी का यूज़ करते हैं। तो ये थी पोम अ फोटोग्राफ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।